अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपको आज की ताज़ा तरीन खबरें बताते चलें तो आज की ताज़ा तरीन खबरों में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किन की जानिब से हमला किया गया है और क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला और इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया रेड जोन के अंदर, जबकि दफ़ा 144 नाफिज है। 4 लोग खड़े होकर कहीं पर बात नहीं कर सकते, पुलिस एहलकार भी 4 लोग कहीं जमा नहीं हो सकते क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। लेकिन इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट पर इतनी भारी तादाद में हमला क्यों करवाया गया है, क्या इसकी वजह है, वो हम आपको तफसीलन बताते हैं। क्यों इस्लामाबाद में जो है इतनी बड़ी तादाद में PDM और मौजूदा जो हुकूमत है ये चाहती है कि लोग वहाँ पर जमा रहें, और कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है इसकी क्या वजह है कि कौमी असम्बली का इजलास एक तरफ जो है वो बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो है उसी पार्टी के और उसी हुकूमत के लोग जो हैं वो धरना देने। ये पहली हुकूमत है जो मैंने देखी है कि जो अपनी ही हुकूमत के अंदर खुद ही सड़कों पर निकली है, जलाओ घेराव कर रही है। और आज जो हमला किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है, आइन पर हमला किया गया है, कानून पर हमला किया गया है। जजेस की जो उनकी इज़्ज़त है वो पामाल की गई है। वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जजेस के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। अब से कुछ रोज़ कबल जो है मरीम औरंगज़ेब ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ़ जस्टिस साहब, अगर किसी के घर में आग लगी है तो घर में आग आपके भी लग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब का घर होता है। तो चीफ़ जस्टिस साहब के घर के ऊपर आज उन्होंने जत्थों की शक्ल में हमला किया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक तोड़ दिया। उसके बाद जो है वो रेड जोन के अंदर जो है वो घुस गए। वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई FC नहीं थी और ना ही कोई रेंजर के एहलकार वहाँ पर नज़र आए हैं। जबकि अब से 2 दिन पहले जो धरना दिया गया था वो पुरअमन एहतजाज, जो वो PTI के कारकुनान कह रहे थे कि हमने पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन उनको पकड़ भी लिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। लेकिन आज जो धरना दिया गया है, दरवाज़े तोड़े गए हैं, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया है, ना आंसू गैस जो है वो फेंकी गई है, और ना ही अभी तक किसी को गिरफ़्तार करने की ख़बर मौसूल हुई है। कौमी असम्बली का जो इजलास बिठाया गया है ये किस वजह से बिठाया गया है? ये इस वजह से बिठाया गया है कि 14 मई जो थी वो कल का रोज़ गुज़र चुका है। 14 मई को पंजाब और KPK के इलेक्शन होने थे, लेकिन ये इलेक्शन ना होने की वजह से आज इजलास बिठाया गया है कि किसी न किसी तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर हम प्रेशर जो हैं वो डालें। चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर जो ये चाहते हैं कि अदम एतमाद दिया जाए और चीफ़ जस्टिस साहब को हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला करना था कि जो इनको डेट दी थी वो डेट इन्होंने नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन भी इस पर नाअहल हो सकते हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं वो भी नाअहल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कोई ना नोटिस लिया गया है, ना ही कोई ख़बर अभी तक मौसूल हुई है। यही वजह है कि वो अपनी नाअहली बचाने के लिए एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर बैठे हैं, और दूसरा ये कि कौमी असम्बली का इजलास अभी तक चल रहा है, हमलावर अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन धरना उनका ख़त्म नहीं हुआ। और अब देखना ये है कि ये धरना वहीं देते हैं या धरना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम चीफ़ जस्टिस साहब को बताएंगे कि आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं, आइन के मुताबिक आप जो हैं वो फ़ैसले नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो अपना इंसाफ लेकर रहेंगे। एक जमात है जो कि धरना करती है या एहतजाज करती है तो उसके जो कारकुनान हैं उनको काला दम करार दिया जाता है और दहशतगर्द करार दिया जाता है, और दूसरी जानिब 13 जमातें हैं जो धरना भी देती हैं और एहतजाज भी करती हैं, जलाओ घेराव भी करती हैं, लेकिन उनके कारकुनान को ना दहशतगर्द कहा जाता है, ना उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और ना ही उनके ऊपर कोई आर्टिकल लागू होता है। क्या वजह है? यही वजह है कि उनकी मौजूदा हुकूमत है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आज जो कानून को दफन किया गया है इसकी जो है वो सुनवाई होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर कोई जो है वो
فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ جو انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے، جو توڑ پھوڑ کی ہے، سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا ہے، یا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کا انصاف سپریم کورٹ کے ججز کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔